नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के बाजारों से सफेद नमक गायब होने से कोहराम मच गया है। एक हफ्ते पहले तक 44 रुपए प्रति किलो पर बिकने वाला नमक 60 रुपए किलो पर भी नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान में बादशाही तबाही ने देश में खाने पीने के सामान के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं, जिसकी जद में नमक भी आ गया है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और फैसलाबाद जैसे शहरों में नमक की भारी किल्लत हो गई है और यहां रातों रात नमक के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। यही नहीं, रिटेलर्स ने भी इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए नमक के रेट दोगुने से भी अधिक कर दिए हैं, जिसके चलते लोगों में आपाधापी मच गई है। देश का 1/3 हिस्सा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होने के कारण सिर्फ लोगों का जीवन ही संकट में नहीं है, बल्कि कई ऐसे इलाके भी जद में आ गए हैं जहां खारे पानी से नमक की खेती की जाती है। अब ये इलाके जलमग्न हो गए हैं और 2 महीने तक भी पानी सूखने के आसार नहीं है। यही नहीं, लंबे वक्त तक पानी भरे होने से यहाँ की मिट्टी भी दलदल में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में व्यापारियों ने नमक की नई फसल न आने के अनुमान लगाते हुए नमक के दाम कई गुना बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद खरीदारों में मारामारी के हालात बन गए हैं। आपको बता दें कि दुनिया में सफेद नमक उत्पादन करने वालों में चीन, अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत 60 से ज्यादा देशों को नमक का निर्यात करता है, जिसमें चीन भी शामिल है। चीन अपनी घटिया गुणवत्ता वाला नमक दुनिया को निर्यात कर देता है, जबकि भारत से अच्छी क्वालिटी का नमक आयात करता है। 2018 तक पाकिस्तान भी भारत से सफेद नमक आयात करता था और इस वर्ष पाकिस्तान ने 301 टन नमक भारत से आयात किया था। लेकिन 2019 में उसने भारत से व्यापार बंद किया तो भारत से नमक खरीदना भी बंद कर दिया। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के सेंधा नमक की खरीदारी रोक दी और ईरान से इसका इंपोर्ट शुरू कर दिया। ईरान से शून्य आयात शुल्क की वजह से पाकिस्तान से भी 200% सस्ता सेंधा नमक भारत को प्राप्त हो रहा है। पाकिस्तानी नमक 32 से 35 रुपए में मिलता था, लेकिन ईरानी नमक 2 या 3 रुपए प्रति किलो पड़ता है। भाड़ा जोड़कर यह 10 रुपए प्रति किलो पर हासिल हो रहा है। यानी पाकिस्तान के फैसले का ही उस पर बुरा असर पड़ा है और उसकी सेंधा नमक की इंडस्ट्री लगभग तबाह होने के कगार पर है। उसके सेंधा नमक का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत ही हुआ करता था, जो हर साल 2.5 से 3 हजार टन सेंधा नमक आयात करता था। खास बात यह है कि भारत के अलावा इस गुलाबी नमक का दुनिया में ज्यादा कोई खास मांग नहीं है, परंतु पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से आयात पर 200% ड्यूटी की जद में सेंधा नमक भी आ गया और अब उसका यह नमक सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री तक ही सीमित होकर रह गया है। लेकिन सफेद नमक के लिए पाकिस्तान अभी भी आयात पर निर्भर है। उसने भारत से इसका आयात रोककर चीन का घटिया क्वालिटी वाला नमक मंगाना शुरू कर दिया था, मगर इस बार चीन के कई हिस्से भीषण सूखे की चपेट में आए हैं, जिसके चलते वह भी हालात ठीक नहीं है और उसके नमक उत्पादन पर भी इसका काफी असर पड़ा है। पाकिस्तान में पिछले 1.5 महीने से महंगाई 27% से ऊपर पहुंच गई है और इस समय पूरी मदरसा पैदाइश खाद्यान्न संकट के मुहाने पर खड़ी है। यहाँ खाने पीने की चीजों के दाम में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन हर घर में मौजूद रहने वाले नमक के लापता होने से पाक सरकार के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और दुकानदार उसे ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि देश में नमक का भरपूर स्टॉक मौजूद है और नमक के खत्म होने की बात कोई अफवाह से ज्यादा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बाढ़ के बाद जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके चलते किसी को सरकार के दावों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मजे की बात यह है कि पंजाब के झेलम जिले में मौजूद खेवड़ा की खादानों से 30 मिलियन टन से ज्यादा सेंधा नमक हर साल निकाला जाता है, जो पाकिस्तान को सफेद नमक से भी सस्ता पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में सेंधा नमक का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में होता है। यही नहीं, पाकिस्तान में यही सेंधा नमक भारत से भी महंगा पड़ता है। जहां भारत में यह 60 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है, वहीं पाकिस्तान में गुलाबी नमक 180 रुपए प्रति किलो से भी ऊपर है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास सेंधा नमक की प्रोसेसिंग करने वाले बहुत कम प्लांट है और वे भी पुरानी तकनीक पर काम करते हैं, जिससे वे काफी खर्चीले साबित होते हैं। अगर पाकिस्तान में सफेद नमक खत्म हो रहा है तो यह इस भिखारी मुल्क पर एक और बड़ी मार है, क्योंकि उसके हालात अभी भी मुल्ला नाचे गली गली बेगम मांगे मिस्री की डली वाले बने हुए हैं। यह देश 90% से ज्यादा आयात पर निर्भर हो गया है, जिसके चलते उसका चालू खाता घाटा काबू से बाहर हो रहा है
और उसके खजाने में डॉलर नाम की करेंसी नहीं बची है। ऐसे में देश में नमक का अकाल पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। संभव है कि इसके लिए उसे भारत के सामने तहमंद पसारने पड़ जाए, पर फिलहाल तो पाकिस्तान के व्यापारियों की चांदी कट रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।